अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्टैक की बात की थी कि स्टैक क्या है और उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है और उनका सीपीपी कोड क्या है विदाउट यूजिंग द स्टैक लाइब्रेरी। मतलब बेसिक से क्रैश कह रहा हूँ, हमने स्क्रैच से कोड बनाना सीखा था स्टैक का, और उसके ऑपरेशन जो थे इस फुल इज एम्प्टी और जो है पुश का, पॉप का, डिस्प्ले का, जो भी थे वो हमने स्टैक के ऑपरेशंस देखे थे। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो अगर स्ट्रिंग रिवर्सल की हम बात करें तो स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, इस तरह हेलो एक स्ट्रिंग मैं लिखता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड में स्ट्रिंग लिखता हूँ। तो इसका रिवर्सल क्या हो जाएगा? इसका रिवर्सल मतलब कि अगर हम स्टैक को देखें तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा? डी पड़ा होगा, फिर एल, फिर आर, फिर ओ, डब्ल्यू। तो अगर हम स्टैक का जो है वो टॉप से बॉटम रिवर्सल करवाएं तो ये हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे देगा। मतलब फिर क्या बन जाएगा? डी, एल, आर, ओ, डब्ल्यू और ओ, डबल एल, ई, एच। ये हमारे पास स्ट्रिंग रिवर्स होकर आ जाएगा। तो आज हम इसका कोड देखेंगे। तो इसके कोड के लिए सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये काम करना है कि जो है हमने एक फंक्शन बना देना है जो है रिवर्सल का सिंपली। तो कोड स्टार्ट करते हैं। कोड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें वही बेसिक सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हेडर फाइल को इंक्लूड कराना है। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std, एंड देन फिर हम जो है एक करेक्टर की अरे बनाएंगे। ठीक है, करेक्टर की अरे या करेक्टर स्टैक में नाम दे देता हूँ, इससे आप लोगों को इजी हो जाएगा काम। और उसके अंदर मैं उसका 5 जो है वो साइज रख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये हमारे पास एक स्टैक बना रहा है जो कि अरे के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, और फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टॉप का, इन टॉप इज इक्वल टू -1, मतलब जो स्टैक की टॉप है वो इनिशियली एम्प्टी है, उसमें कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। फिर मैंने एक फंक्शन बना लेना है बूट इज फुल का, जो मैंने इस प्रीवियस वीडियो में भी आपको बनाना सिखाया था। ठीक है, वो हमारे पास क्या कर रहा है, वही चेक कर रहा है कि हमारे पास स्टैक फुल तो नहीं है, मतलब स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। तो उसकी कंडीशन होगी टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, और अगर ये नहीं होता तो एल्स रिटर्न फॉल्स। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ भूल इस एम्प्टी का मुझे इधर फंक्शन नहीं चाहिए होगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा। फिर मैं वॉइड पुश का बनाता हूँ एक फंक्शन। ठीक है, जो हमारे पास पुश का काम करेगा, एलिमेंट्स को स्टैक में पुश करेगा। ठीक है, उसमें क्या करूँगा, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लूँगा वैल्यू। ठीक है, हमने करेक्टर स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स होते हैं, इसलिए हमने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना वैल्यू का, और सी आउट कराऊंगा कि सी आउट में करूँगा इंटर करेक्टर टू पुश इन द स्टैक। ठीक है, और इसको फिर मैं सी इन कर लूँगा वैल्यू के अंदर। ठीक है, उसको स्टोर करा लूँगा वैल्यू के अंदर, जो करेक्टर वो यूज़र इंटर करेगा। फिर मैं चेक करूँगा कि अगर मेरे पास स्टैक फुल है तो फिर क्या होगा, जब ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी तो फिर मेरे पास वो इंसर्शन नहीं हो सकती, मतलब कि जो पुश का ऑपरेशन है वो नहीं हो सकता। तो उसके पहले लिख दूँगा कैन नॉट पुश स्टैक इज ओवरफ्लोड। ठीक है, ये मैं लिख दूँगा। और अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर मैं लिखूँगा एल्स में मैं लिखूँगा टॉप को मैं इंक्रीमेंट करा दूँगा, मतलब टॉप अब -1 से 0 में चला जाएगा, और 0 के अंदर मैं उस वैल्यू को स्टोर करा दूँगा। ठीक है, अरे का जो मेरा टॉप बनेगा, मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स बनेगा जो कि 0 है मेरे पास, उसके अंदर क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र ने करेक्टर इंटर किया है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा पुश का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगर दूसरा फंक्शन बनाऊँ वो होगा मेरे पास वॉइड डिस्प्ले का। ठीक है, अगर मैंने डिस्प्ले करानी है स्टैक को तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सी आउट स्टैक इज। अच्छा, तो इसके बाद मुझे क्या काम करना है, डिस्प्ले कराने के लिए एक फॉर लूप लगा देना है। फॉर लूप कहाँ से चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से चलेगा वो। ठीक है, और कब तक चलेगा, आई की वैल्यू जब तक लेस देन और इक्वल टू हमारे पास टॉप है। ठीक है, टॉप है, टॉप की वैल्यू जो 4 थी हमारे पास, और आई प्लस प्लस मैं इसको जो है वो साथ साथ कराता रहूँगा। और इसके अंदर मैंने क्या कर देना, सी आउट स्टैक आई, ये मैंने करा देना। सही है, फिर मेरे पास डिस्प्ले का फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें अगर एक चीज़ नोट करें तो मैं क्यों इधर एंड एल नहीं लगा रहा दोनों के, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग अरे लिया। ठीक है, एक करेक्टर अरे लिया, जो स्ट्रिंग होगा वो हमारे पास जो है ना वो सीधा डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल स्पेसेस। फिर उसके बाद जो मैंने अगला फंक्शन बनाना है वो मेन फंक्शन हमारे पास जो ट्रेवर्सल का फंक्शन होगा। ठीक है, जो हमारे पास टॉप से बॉटम ट्रेवर्सल होगा तो उसको मैं वॉइड रिवर्सल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, वॉइड रिवर्सल का नाम दे दिया मैंने, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सी आउट कर दिया कि स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सल। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ स्टैक स्ट्रिंग जो थी हमारे पास बिफोर रिवर्सल इज दिस, एंड स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सल इज, वो मेरे पास ये हो जाएगी। इसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आप स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट होगा टॉप से। ठीक है, मतलब 4 से स्टार्ट होगा वो, और कब तक चलेगा, आई की वैल्यू जब तक मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब तक चलेगा, और आई माइनस माइनस। सही है, जब तक ये आपकी वैल्यू 0 तक नहीं पहुँच जाती। ठीक है, जब तक आई की वैल्यू 0 तक नहीं हो जाती तब तक आपने इसको चलाना है, और सी आउट आपने करते रहना है स्टैक
आई। ये हो गया आपके पास सारा। फिर उसके बाद आपने मेन फंक्शन बनाना है, इंट मेन फंक्शन बना लिया। मेन की बॉडी में आके आप फिर उसके अंदर एक इंट चॉइस का वेरिएबल्स जो आपने बना लेना है फॉर जो है स्विच स्टेटमेंट। फिर वाइल का लूप लगाना है, वाइल जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा। उसके अंदर मैंने एक सी आउट करके स्टेटमेंट मेन्यू प्रिंट करा लेना है, ठीक है। मेन्यू फॉर स्ट्रिंग रिवर्सल, ठीक है, ये मैंने करा लिया। और इसकी फॉर्मेटिंग मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी, ताकि क्लीन लुक आ जाए, ठीक है। बैकस्लैश एन, सॉरी, बैकस्लैश एन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या कर देना है, सी आउट करना है मैंने, और इसमें मैंने बारी बारी जो मेरे ऑप्शन होंगे वो लिखते रहना, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पुश ऑपरेशन का, ठीक है, पुश ऑपरेशन का, ठीक है। और उसके बाद मैं एंडर लगा लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ सी आउट, सेकंड ऑप्शन मैंने रखा है डिस्प्ले ऑपरेशन का, डिस्प्ले का, ठीक है। उसके बाद जो है सी आउट, तीसरा मैं रख लेता हूँ स्ट्रैक रिवर्सल का, ठीक है। और चौथा मैं रख लेता हूँ एग्जिट का, चौथा मैंने रख लिया एग्जिट का, सही हो गया। तो ये मेरे पास मेन्यू बन जाएगा छोटा सा। और उसके बाद जो है ना मैंने क्या काम करना है, उसके बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट लगा देनी है। तो मैं लगाऊंगा सी आउट इंटर चॉइस, और मैं बता दूंगा कि 1 से 4 तक आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और उसको मैं सीन करा लूँगा चॉइस के अंदर। और फिर मैंने जो है वो एक स्विच स्टेटमेंट लगानी है, स्विच चॉइस का वेरिएबल होगा अंदर उसके। और इसके अंदर जो है ना मैंने क्या काम करना है, केस 1 जो होगा वो मेरे पास क्या है, वही पिछले वाला हमने जो प्रीवियस वीडियो में काम किया, सिस्टम CLS क्लियर स्क्रीन कराना है। क्लियर स्क्रीन करा के उसके बाद मैंने जो है वो पहला ऑपरेशन मेरे पास क्या था, पुश का था, तो पुश का फंक्शन को कॉल करना है मैंने, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या काम कर लेना है, ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देनी है। तो इसी तरह बाकी भी मैंने केस लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कर दिया, जिस तरह केस 1 था इस तरह केस 2, केस 3 और केस 4 लिख दिया। केस 4 एग्जिट का था तो एग्जिट 0 और ब्रेक। और फिर एंड पे हमने डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट दे देनी है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हमने क्या कर देना है कि यूज़र को कह देना है कि इंटर वैलिड चॉइस फ्रॉम मेन्यू, ठीक है। ये हमने एक मैसेज काउंट कर देना है यूज़र के आगे, ठीक है। और जो है ना फिर हमने क्या कर देना है, सिस्टम यहाँ पे हमने पॉज कर देना है और ब्रेक कर देना है। तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग रिवर्सल का प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास रिवर्सल की फॉर लूप लगा हुआ था, रिवर्सल का फॉर लूप, इसके अंदर i इक्वल टू 0 मैंने पहले लिखा था, तो उसको हम i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और वो इसलिए करेंगे कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 5 एलिमेंट्स की जगह वो 3 एलिमेंट्स डालो, कह रहे हैं इसको रिवर्स करो, तो ये फिर कंडीशन हमारे पास काम नहीं करेगी। तो इसलिए i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हम करेक्ट लिखेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारे पास मेन्यू फॉर स्ट्रिंग रिवर्सल आ गया। फर्स्ट मैं पुश ऑपरेशन करता हूँ H, फिर मैं पास करता हूँ E, फिर मैं 1 करता हूँ, फिर L, फिर 1 करता हूँ, फिर मैं L फिर से पुश करता हूँ, फिर 1, फिर O, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑपरेशन में मुझे कह रहा है कि स्ट्रिंग बिफोर रिवर्सल इज हेलो, ठीक है। एंड देन थर्ड स्टैक और स्ट्रिंग रिवर्सल, तो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सल इज OLLEH, ओले, ठीक है। तो उसको रिवर्स कर रहा है बेसिकली। तो ये था मेरे पास स्टैक का प्रोग्राम। 4 प्रेस करूँगा तो मेरे पास एग्जिट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एप्लीकेशन की बात करेंगे जो कि हमारे पास होगी बैलेंस बेसिस को चेक करने के लिए। तब तक के लिए पीस आउट।